to microorganism, friend and foe in science. You have seen several kinds of plants and animal. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called a microorganism or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where do these come from? आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल देखे होंगे. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है जो नॉर्मली दिखती नहीं है, इसे हम माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, रेनी सीजन में ब्रेड में मॉइस्चर लग जाता है तो जब ब्रेड में मॉइस्चर लग जाता है तो ग्रेइश वाइट पैचेस बन जाते हैं उसके सरफेस पे. और जब इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं तो इनमें ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखता है. छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखते हैं. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स? जानते हैं आप क्या ये होते हैं स्ट्रक्चर, और वेयर डू दिस कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आते हैं? Microorganism 2.1 Activity 2.1 Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? कुछ moist मिट्टी को कलेक्ट कीजिए, उसे बीकर में डालिए, उसमें वाटर ऐड कीजिए और आप देखेंगे कि जो सॉइल पार्टिकल हो रहे हैं वो नीचे बैठ रहे हैं. अब इस वाटर का एक ड्रॉप को ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप से. व्हाट डू यू सी? क्या देखते हैं आप? एक्टिविटी 2.2 टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. कुछ बूंदे लीजिए पॉन्ड से पानी की और उसे ग्लास की स्लाइड पे फैला दीजिए और माइक्रोस्कोप से देखिए आप क्या देखता है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? आप कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो चारों तरफ रहते हैं उसके ग्लास के. These observations show that water and soil are fully of tiny organisms. ये जो भी हम ये देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये बताता है कि वाटर एंड मिट्टी में कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. तो इन सबको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट सी विथ अननीडेड आइज. तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म तो वो कुछ इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें हम अननीडेड आइज से नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट थ्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास. उनमें से कुछ होते हैं फंगस जो ब्रेड पे उगते हैं. इन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और दूसरे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऐसे होते हैं जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसलिए इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं बिकॉज हम इसे बिना मैग्नीफाइंग ग्लास और बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं. Microorganisms are classified into 4 major groups. 4 major groups में हम इनको बांटते हैं. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. कुछ common microorganisms हमको figure 2.1 और 2.4 में दिखाए गए हैं. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. वायरस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये जो होते हैं वायरस ये सेल्स में होते हैं. होस्ट ऑर्गेनिज्म होस्ट होते हैं ये सेल्स में. विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. जो बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल हो सकते हैं. सम ऑफ वायरस आर शोन इन फिगर 2.5. 2.5 में कुछ वायरस दिखाए गए हैं. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरस. कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे कोल्ड है, फ्लू है और सर्दी खांसी है, ये वायरस की वजह से होती है. सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस. जो सीरियस डिसीजेज हैं जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी वायरस की वजह से होते हैं. डिसीजेज लाइक डाइजेंट्री और मलेरिया और कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. जो कुछ सीरियस बीमारी है जैसे मलेरिया और डाइजेंट्री ये प्रोटोजोआ वायरस की वजह से होते हैं.
वेरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीजेस। जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरियल डिसीजेस है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 एंड 8। आप इनके बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके होंगे। ये कुछ पिक्चर है आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे। ये बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी के कुछ टाइप है। 2.2 वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, किस टाइप के होते हैं ये? बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ। ऑफ मल्टीसेल्यूलर सच एस मैनी एल्गी एंड फंगी। और कुछ मल्टीसेल्यूलर होते हैं जैसे एल्गी और फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत टाइप्स के होते हैं और एनवायरनमेंट में बहुत तरीके से रहते हैं। ये सर्दी में, गर्मी में, स्प्रिंग सब क्लाइमेट में रहते हैं और डेजर्ट, मर्शी लैंड्स में भी रहते हैं। और बॉडी के इन एनिमल और ह्यूमंस की बॉडी के इनसाइड भी मिलते हैं। सब माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिट फ्रीली। कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी रहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड